आज बात होगी एक ऐसे गांव की जहां डर और अंधविश्वास का साया है और काले जादू का। रामपुरा गांव में रातें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। एक अजीब सा डर दिलों में बसने लगा था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, ये कोई साधारण बात नहीं, ये किसी का किया कराया है, मतलब टोटका। और फिर किसी ने एक औरत को पुराने पीपल के नीचे कुछ करते देख लिया। बस डर और गहरा हो गया। फिर सड़क पर मिले खून से सनी मिट्टी के गोले और नींबू। अब तो पक्का हो गया था किसी ने टोटका किया है। ये डर अब गोविंद के घर आ पहुंचा। उसकी पत्नी रीना रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गई। रीना बताती थी, रात में कोई परछाई मेरे सिरहाने खड़ी थी, उसके हाथ में एक खोपड़ी थी। तालाब के पास तो और भी सबूत मिले, नींबू, कोयले की राख और लाल धागे में बंधी हड्डियां। एक रात तो हद हो गई। कोई अनदेखी ताकत रीना को दरवाजे की तरफ खींच रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए, तभी रीना के मुंह से एक डरावनी आवाज निकली, छोड़ दो इसे, ये अब मेरी है। तभी गांव के चौकीदार ने बताया कि उसने एक काली साड़ी वाली औरत को रात में कुछ करते देखा था। पहला सुराग। जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे खोदा तो उन्हें वो चीज मिली जिसने सारे राज खोल दिए। एक मिट्टी की गुड़िया जिस पर लिखा था, ये तो मेरी बीवी का नाम है। गांव वाले सीधा जगनी के पास पहुंचे, तालाब के पास। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। जगनी चिल्लाई, तुम सब ने मुझे अपशकुनी कहा, अब मैं एक एक से बदला लूंगी। तो अब मुकाबला था जगनी के काले जादू और पंडित जी की आध्यात्मिक शक्ति के बीच। तभी वहां रीना आ पहुंची, जिस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। वो जगनी को मां कह रही थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, रीना पर गंगा जल छिड़का और एक धुएं का बादल रीना के शरीर से निकला। वो धुआं सीधा जगनी के मटके में गया और मटका आग के गोले में फट गया। जगनी की शक्ति खत्म हो गई। जगनी तो राख हो गई और रीना कमजोर थी पर अब आजाद थी। खतरा टल चुका था। अगले दिन पूरे गांव में हवन हुआ और गंगाजल छिड़का गया ताकि हर कोना शुद्ध हो सके। लेकिन गांव वाले कहते हैं, पीपल के पेड़ के पास से आज भी अजीब आवाजें आती हैं। जगनी तो चली गई पर उसका डर गांव में आज भी है। तो सवाल यही है, क्या बुराई कभी सच में खत्म होती है?